नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपकी रागिनी पाठमाला में से पहली कविता जिसका नाम है प्रार्थना वो पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कीजिए और सबसे पहली कविता जो है प्रार्थना उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रार्थना कविता का नाम दिया गया है जिसको उपनिषद के आधार पर लिखा गया है। आप कविता के अंत में देख सकते हैं लिखा हुआ है उपनिषद के आधार पर। उपनिषद को वेद व्यास जी ने लिखा था। उसमें से एक छोटा सा श्लोक आपकी पुस्तक में छापा गया है जिसको हम आज पढ़ेंगे। उपनिषद का अर्थ क्या होता है पहले मैं थोड़े सा आपको बताऊंगी। उपनिषद का अर्थ है जो ज्ञान सच्चा हो वह निश्चित हो, अर्थात वो ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया हो। ऐसा ही ज्ञान वेद व्यास जी ने प्राप्त किया था और उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में उपनिषद लिखे थे, जिनमें से एक श्लोक आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रार्थना। प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना ईश्वर से अपने दिल की बात कहना, उसको ही हम प्रार्थना कहते हैं। जब हम ईश्वर से अपने दिल की बात करते हैं वो एक प्रार्थना ही होती है। इससे व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास भी करता है। या तो अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं या दूसरों की इच्छा पूरी करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को भगवान भी स्वीकार करते हैं। प्रार्थना चाहे छोटे स्तर पर की गई हो वह हमेशा काम करती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भगवान भी स्वीकार करते हैं। इसके बाद हम आपकी कविता के ऊपर जो लाइंस दी गई हैं, जो पंक्तियां दी गई हैं, उसको पढ़ेंगे कि इस कविता में उन्होंने आपको क्या बताया है। पठन से पूर्व पंक्तियां मैं पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उपनिषद के अति प्रसिद्ध श्लोकों पर आधारित इस प्रार्थना में ईश्वर से सत्य मार्ग पर चलने का वरदान मांगा जा रहा है। मनुष्य अंधकार से निकलकर प्रकाश मार्ग की ओर बढ़े। कवि की कामना है इस विश्व के सभी लोगों का सुख शांति का वरदान मिले और कोई भी प्राणी दुखी और भयभीत ना हो। ये इस कविता का भावार्थ है जो सारी कविता में आपको बताया जाएगा कि हमें ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए जिससे हम कभी भी झूठ ना बोलें, हमेशा सच बोलें, अज्ञानता से निकलकर ज्ञान की ओर बढ़ें, अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ें, मृत्यु से निकलकर अमर मृत्यु की ओर चलें। ऐसी कामना की गई है और ईश्वर को संबोधित की गई है कि हे निरंकार ईश्वर, हमें हमारी ऐसी प्रार्थना को स्वीकार करो और हमेशा हमें ऐसा ही वरदान प्रदान करो। चर्चा करें, क्या आपने अपने सिवाय किसी और के लिए कभी प्रार्थना की है? ये आपका चर्चा करें पे एक उन्होंने पंक्ति दी है कि आपने अपने सिवाय किसी और के लिए कभी भगवान से प्रार्थना की है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है और इस कविता का जीवन मूल्य क्या है? प्रार्थना की शक्ति तथा सच्चाई का महत्व समझना। प्रार्थना में की शक्ति क्या होती है और उसकी सच्चाई क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है, उसको समझना कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है और सच्चाई में कितनी ताकत होती है, इस महत्व को समझना चाहिए। अब आपकी कविता को मैं एक लय में पढ़ने जा रही हूँ।
सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। हम असत्य से बचें, सत्य पर चले, प्रभु ऐसा वर दो। अंधकार से हमें उबारो, ज्योतिमय मानस कर दो। विजयी मृत्यु प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो वरदान। सत्य मार्ग पर चलकर पाएं, अमर ज्योति का नया विहान। शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो। नहीं दुखी कोई भी जन हो, नहीं किसी को कोई भय हो। अब हम सबसे पहले जो 3 पंक्तियां हैं उसका अर्थ जानेंगे। हम असत्य से बचें, सत्य पर चलें, प्रभु ऐसा वर दो। उपनिषदों की प्रार्थना में ये कामना की गई है कि हे ईश्वर, हमें असत्य से हटकर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अर्थात अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। झूठ के मार्ग को छोड़कर हमेशा सच के मार्ग को अपनाना चाहिए। हे प्रभु, हमें ऐसा वरदान दो। अंधकार से हमें उबारो, ज्योतिमय मानस कर दो। हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले चलो, ताकि हमारा जीवन जो है प्रकाशवान हो जाए। हमारे जीवन में रोशनी ही रोशनी भर दो, ऐसा हमें वरदान दो। विजयी मृत्यु प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो वरदान। इसमें प्रार्थना में ये कामना की गई है कि हमें मृत्यु से निकालकर अमरत्व होने की ओर ले चलो और हमें ऐसा वरदान दो जिससे हम अमर हो जाएं। ईश्वर से ऐसे वरदान मांगने की प्रार्थना की गई है। सत्य मार्ग पर चलकर पाएं अमर ज्योति का नया विहान। हम हमेशा सच के रास्ते पर चलें, जिससे हमें अमर होने का नया सवेरा प्रदान हो। शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो। अब इसमें भगवान से ये प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, सभी के जीवन में शांति हो, किसी के जीवन में भी कोई दुख ना हो, सभी को सुख मिले, सबका जीवन मंगलमय हो। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन सबका जीवन मंगलमय होना चाहिए। नहीं दुखी कोई भी जन हो। इस संसार में कोई भी मनुष्य, जन का अर्थ होता है बच्चे मनुष्य। इस संसार में कोई भी जन, कोई भी मनुष्य दुखी ना हो और नहीं किसी को कोई भय हो और ना ही मनुष्य कोई किसी से भयभीत हो। भयभीत का अर्थ होता है डरना। सभी मनुष्य निडर होकर अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाएं। ऐसा प्रभु हमें वरदान दो। आशा करते हैं बच्चे आपको कविता का अर्थ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।